हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये दृष्टि .in मंथली मैगजीन ऑन करंट अफेयर्स का जुलाई एडिशन 2020 एडिशन का सेकंड पार्ट डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। नेक्स्ट जो भी वीडियो आने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2। ओके, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार स्कीम, तो ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया हुआ है ये स्कीम, तो इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार स्कीम, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ओके, तो ये किस लिए है वो डिटेल हम पढ़ेंगे। रिलेटेड फैक्ट्स ये क्या है। इन एन एफर्ट टू कॉम्बैट इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मेल न्यूट्रिशन, जो गर्भवती महिला होते हैं और फिर जो महिला स्तनपान कराते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम उपयोगी है। तो कौन सा स्टेट इसे लॉन्च किया हुआ है, त्रिपुरा। ओके अनाउंस्ड बाय ओके, तो ये स्कीम त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया हुआ है। तो दिस इज एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड क्या लैक्टेटिंग वुमेन, जो माँ प्रेग्नेंट है और फिर जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उनके लिए ये स्कीम उपयोगी है और कारगरी है, और ये स्कीम उनके लिए लाभदायक है। तो अंडर दिस स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी टेस्टेड 4 टाइम्स इन ए नियर बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो पास जो भी PHC है और मेडिकल है PHC, उनमें एटलीस्ट 4 टाइम्स टेस्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें मेल न्यूट्रिशन किट एक देंगे। तो उनमें क्या क्या हो सकता है, तो करीबन 500 रुपये का किट उन्हें यहाँ में मिलेगा। तो ग्रोसरी आइटम्स या फिर सोयाबीन्स, पेनट्स, मिक्सड पल्सेस, जगरी एंड घी, ये सब उन्हें मिल सकता है इस किट में। तो as many as 40,000 women will be benefited from this scheme। ओके, तो करीबन 40,000 वुमेन इस स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं और फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये स्कीम इतने लोग को देकर बनाया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इनक्यूर एन एक्सपेंस ऑफ अराउंड, तो इस स्कीम में कितना तक का खर्चा होगा, करीबन 8 करोड़ का। ओके, फॉर द स्कीम को सक्सेस करने के लिए करीबन 8 करोड़ का लागत हो सकता है। द स्टेट स्कीम विल बी इन एडिशन टू प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना, और एक स्कीम वहाँ है जो कि प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना बोल के एक स्कीम है, वो भी वहाँ काम कर रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, A 2019 report suggests that maternal mortality in India is slowing down from 132 per 1 लाख, तो करीबन 1 लाख में 130 मेल न्यूट्रिशन से जो प्रॉब्लम है तो दिखाई जा रहा है। 1 लाख लाइव बर्थ इन 2014 to 2016 to 122 in every 1 lakh birth rates in 2015-17, तो पहले से करीबन अच्छा है अभी। तो यहाँ त्रिपुरा रजिस्टर्ड अन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 51 इन द
2016 रिपोर्ट 2016 में त्रिपुरा का रिपोर्ट था 51 मोर्टेलिटी रेट इन लाख्स में। ओके, व्हाइल मोर रिसेंट रिपोर्ट आर नॉट अवेलेबल। अभी रिसेंट का रिपोर्ट कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्कीम, गवर्नमेंट टू सेटअप UPSSF on lines of CISF. Question, consider the following statement. Uttar Pradesh government will set up UPSSF on lines of CISF. Second statement is Central Industrial Security Force CISF set up 1968 guards sensitive places such as industrial units, government infrastructure projects, establishment, metro rail projects, airport. तो ये दो स्टेटमेंट है, या फिर दो करेक्ट है या फिर एक है या फिर दो भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, मतलब दोनों करेक्ट है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो CISF कब सेटअप हुआ था? 1969 फॉर सेफ गार्ड ऑफ सेंसिटिव प्लेसेस सच एज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये CISF बनाया गया था। तो रिलेटेड फैक्ट्स क्या है देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू सेट अप उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड बिल्डिंग। तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और एस्टेब्लिशमेंट को सिक्योर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन लाने के लिए सोच रहे हैं। ओके, द सिक्योरिटी फोर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लाइन्स ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विल बी डिप्लॉयड एट प्लेसेस लाइक मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि बैंक वगैरह हो गया, इस जगह में भी इसे डिप्लॉय करने के लिए सोच रहे हैं। तो CISF कहाँ कहाँ काम करते हैं? लाइक मेट्रो रेल में, एयरपोर्ट में, ओके एयरपोर्ट में, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर, कोर्ट्स पर, गवर्नमेंट कोर्ट्स जो जहाँ भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सिविल कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट्स, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस, बैंक्स, रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, गिरजाघर, चर्च, ये सब में, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जैसे कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे जगह पे। द फोर्स वुड बी हेडक्वार्टर इन लखनऊ। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। इन द फर्स्ट फेज 5 बटालियन ऑफ दिस फोर्स विल बी फॉर्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पहली बार 5 बटालियन फोर्स बनाया जाएगा, जो कि पुलिस एज स्पेशल फोर्सेस PSC, प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। तो पहली बार यहाँ 5 बटालियंस को तैयार किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। क्वेश्चन यहाँ क्या है? Which organization has launched the Decarbonizing Transport in Emerging Economies DTE project in India on 24th of 2020? तो इसका आंसर है सी। कौन? नीति आयोग एंड ITF। ओके, ध्यान याद रखना, नीति आयोग एंड ITF। तो नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF, International Transport Forum of OECD, jointly launched the Decarbonizing Transport in Emerging Economies DTE project in India on June 24th, 2020. This ambitious 5-year project will help India develop a pathway towards low-carbon transport system through the development of modeling tools and policy scenarios. तो यहाँ क्या है? नीति आयोग और इंटरनेशनल जो कि ITF
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, दोनों मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के साथ एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लॉन्च हुआ जून 24, 2020 को। तो यहाँ का मेन फोकस क्या है, जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसे कैसे कम करना है, इसका मेरा पहला प्राथमिकता है और उसका काम ये है। तो ये एम्बिशियस 5 ईयर प्लान जो कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो इंडिया में डेवलप ए पाथवे, एक रास्ता बनाएगी जहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी डीकार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसे कैसे कम किया जा रहा है और कैसे और ज़्यादा कमती हो सकता है, उसके हिसाब से ये काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो द ITA project team will work in close cooperation and coordination with India's government agencies। तो ITA प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इन क्लोज कोऑपरेशन, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। किस लिए, तो इसी कार्बन को एमिशन को कम करने के लिए ये उनके साथ काम कर रहे हैं। तो लोकल डिसीजन मेकर जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, सब मजिस्ट्रेट या फिर पॉलिटिशियन हैं, उनसे भी टच में है। और रिसर्चर जो भी साइंटिस्ट है जो काम कार्बन एमिशन और अच्छे प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोलॉजिकल फ्री और इकोलॉजिकल लो कार्बन एमिशन व्हीकल जो बना रहे हैं रिसर्च, उनके साथ भी है। एक्सपर्ट जो कि एक्सपीरियंसड साइंटिस्ट या फिर मिनिस्टर्स या फिर जो भी एक इंस्टीट्यूशन है ऐसा, उनके साथ ही क्लोजली काम कर रहे हैं। एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल सोसाइटीज उनके साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स फैमिली ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये कौन सा एक पार्ट है, ओके, ये एमर्जिंग इकोनॉमिक्स फैमिली का एक पार्ट है ये प्रोजेक्ट, जो कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स। तो व्हिच सपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड रिलीजन। तो ये क्या वर्ल्ड का डिफरेंट रीजन में डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इंडिया अर्जेंटीना ओके, अजरबैजान एंड मोरक्को आर करेंट पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ चार पार्टिसिपेंट्स है, ओके, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान ओके एंड मोरक्को। तो यहाँ 4 पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। DT is a collaboration between the ITF and Oberthal Institute, supported by International Climate Initiative of the German Federal Ministry for Environment and Nature Conservation and Nuclear Safety। तो इनका एक ये पार्ट है, ओके, एमिशन बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो देखते हैं, इन इंडिया CO2 carbon dioxide emitted per inhabitant was just about a 20th of that of an average OECD country. Okay. Yet India's transport carbon dioxide emission are likely to increase by almost 6% annually to 2030। तो इंडिया का कार्बन एमिशन जो कि रेगुलरली ग्रो हो रहा है और ऑलमोस्ट 6% एनुअली ग्रो होकर ये 2030 पे बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। इंडिया इज एक्टिवली टेकिंग ए नंबर ऑफ मेजर्स। इंडिया यहाँ बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, किस लिए, इसे कैसे कम किया जाए, तो टैकल द एमिशन को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग क्या, न्यूअर फ्यूल एमिशन नॉर्म्स, जैसे कि अच्छा गाड़ी
कम एमिशन वाला गाड़ी जो ला रहे हैं BS4 से BS6, इसे जो जो हो सकता है वो सब मेजर इंडिया गवर्नमेंट ले रहा है। एज वेल एज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले नहीं दिख रहा था, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रहा है। तो इसका वजह है एमिशन, फ्री एमिशन और पोल्यूशन फ्री व्हीकल को कैसे प्रमोशन किया जाए, वही इसका मोटो है। और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को कैसे कम किया जाए, तो पूरे कंट्री में कैसे इसे फैलाया जाए, इसके बारे में भी इंडिया अभी काम कर रहा है। तो क्या नीति आयोग हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो नीति आयोग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू इट्स नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी। तो बैटरी कैसे स्टोर होगा और कैसे मूवमेंट कैसे अच्छा हो सकता है, तो इसके ऊपर नीति आयोग काम कर रहा है। ओके, तो रिसेंटली 2-3 कंपनी, बड़ी कंपनी अभी इंडिया में बैटरी सेटअप कर रहे हैं। ओके, बड़े बैटरी प्लांट सेटअप कर रहे हैं फॉर व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। तो कोवैक्सिन फर्स्ट पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड इन द कंट्री। कोवैक्सिन फर्स्ट कौन सा कंट्री है जो कि कोविड-19 अभी पेंडेमिक जो है तो उसके लिए वैक्सीन बनाया है, तो वो है NIV पुणे। तो क्वेश्चन on 29th 2020 Central Drug Standard Control Organization has granted approval to conduct human clinical trial for corona vaccine called Covaxin, by whom it has been developed। तो कौन इसे डेवलप किया है, NIV पुणे एंड भारत बायोटेक ने इसे डेवलप किया हुआ है। ओके, तो ह्यूमन ट्रायल अभी कर रहे हैं, तो सक्सेस तो मिल रहा है, बहुत वर्ल्ड का बहुत कंट्री टेस्ट कर रहे हैं और सक्सेस भी मिल रहा है, तो इंडिया में एक अच्छी बात है। रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल रेगुलेटरी बोर्ड फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस has granted approval to Bharat Biotech India to conduct human clinical trial for corona vaccine called Covaxin। तो कोवैक्सिन ट्रायल अभी ह्यूमन ट्रायल हो चुका है। ओके, तो किसने परमिट दी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट्स ए फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन। तो ये पहली बार इंडिया में और पहली बार कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में बना है टू रिसीव द अप्रूवल। तो कोवैक्सिन इसका नाम दिया गया है। ओके, हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR के साथ ये मिल के और कोलैबोरेशन उनके साथ अपना रिसर्च साझा करके ये बनाया है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इनके साथ भी मिले हुए थे। The Drug Controller General of India approved Bharat Biotech's application to conduct phase 1 and phase 2 clinical trial for Covaxin। तो एक वैक्सीन अगर बनता है तो वहाँ 2-4 स्टेज में जाता है। तो पहला ट्रायल में क्या होता है, बहुत कमती लोग को ट्रायल करते हैं। सेकंड स्टेज में थोड़ा ज़्यादा लोग को ट्रायल करते हैं। थर्ड स्टेज में ह्यूज लोगों को लेकर ये ट्रायल करते हैं। और थर्ड स्टेज अगर सक्सेस हो जाता है तो फोर्थ स्टेज में इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लाते हैं, जो भी वैक्सीन हो फिर जो मेडिसिन हो। तो द परमिशन वाज ग्रांटेड आफ्टर कंपनी सबमिशन रिजल्ट फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडीज
of the vaccine that demonstrated its safety and immune response अच्छा था, तो उसको देखकर ये दूसरे स्टेज को अलाउ कर रहे हैं। द SARS-CoV-2 strain was isolated in NIV Pune and transferred to Bharat Biotech. The indigenous inactivated vaccine developed and manufactured at the Bharat Biosafety Level 3 lab of the Bharat Biotech located in Genome Valley in Hyderabad. तो सब श्रेय जाता है पुणे इंस्टीट्यूट को, ओके। और ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे NIV पुणे, तो ये सब मिलके कोविड-19 का वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, ओके। तो आशा करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो और फ्यूचर में कोविड हारे और ह्यूमन बींग्स जीते। तो चलो नेक्स्ट स्टेप। इंडिया सेंट ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट इन 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो इंडिया क्या तीनों सर्विस वाले, मतलब कौन कौन? वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना, ओके। ये तीनों सेनाओं को 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर में भेज रहे हैं। वन कहाँ? मॉस्को में, ओके। इंडिया हैज सेंट ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन मॉस्को, रूसिया में गए थे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रूसिया Sergei Shoigu has invited an Indian contingent to take part in the Victory Day Parade scheduled to be held on June 24th, 2020। तो जून 24th 2020 में विक्ट्री डे में इंडिया को इनवाइट किया गया था, ओके। यहाँ इंडिया के तीनों सैनिकों को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ से ट्रूप्स रवाना किया गया था, ओके। मतलब वहाँ परेड में इंडिया के सैनिक भी शामिल हुए थे, तीनों सेनाओं के सैनिक, स्थल सेना, जल सेना और आकाश सेना, ओके। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ एग्रीड टू सेंड 75 मेंबर ऑफ ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन परेड। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को राजनाथ सिंह वो 75 मेंबर्स को वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूव किए थे और भेजे थे, ओके। विक्ट्री डे परेड ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। विक्ट्री डे परेड कॉमनली नोन एज रूसियन परेड इज हेल्ड एवरीवेयर ऑन May 9, which marks the surrender of नाजी जर्मनी इन 1945। तो नाजी जर्मनी रूसिया को सरेंडर किया हुआ था। दिस मिलिट्री परेड इज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द heroism and sacrifices made by the Russian and other friendly people। तो यहाँ क्यों मनाया जा रहा है? तो उन्हें याद करने के लिए जो यहाँ शहीद हुए थे, और ओके, जो शहीद हुए थे दूसरे देश के भी और खुद के देश के रूसिया के भी, उन्हें याद करने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए ये परेड प्रतिवर्ष May 9 को आयोजित किया जा रहा है, ओके। तो नेक्स्ट संकल्प पर्व क्या है? तो देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम कब से? 28 जून टू 12 जुलाई 2020। तो ये संकल्प पर्व है, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम 28 June to 12 July 2020, wherein ministry expect all its subordinate officers, academics, attached institute, affiliated institution to plant tree in its campus or at the surrounding wherever it is possible।
तो यहाँ क्या है, तो इसके अंतर्गत हर इंस्टीट्यूट को अपने अपने एरिया में क्या प्लांट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ट्री प्लांट, क्या ट्री अपने एरिया में जितने भी जगह है, खुले जगह है, वहाँ ट्री प्लांट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉसिबल है, ओके, सराउंडर वेर एवर इट पॉसिबल, जहाँ हो सकता है वहाँ पेड़ लगाने के लिए ये कैंपेन कर रहे हैं, जो कि संकल्प पर्व के नाम से नामित किया गया है। तो 5 ट्री प्लांटेशन कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकमेंड्स टू प्लांट्स 5 trees which have been identified by our Prime Minister and which represent the herbal heritage of our country। तो 5 ट्री कैंपेन, ओके, 5 trees प्लांटेशन कैंपेन। तो हर कोई प्लांटेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ क्या है, तो एक कैंपेन में 5 ट्री का महत्व ज़्यादा है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकमेंड्स टू प्लांट्स 5 trees, ओके, which have been identified by our Prime Minister and which represent the herbal heritage of our country। These trees are, तो यहाँ कौन कौन सा ट्री है जो कि हमें लगाना है। बरगद, ओके, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, ओके, ये वो 5 पेड़ हैं जो कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये सब लगाओ, इनका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। इफ सैपलिंग ऑफ दिस ट्रीज आर नॉट अवेलेबल देन पीपल में डू प्लांटेशन ऑफ एनी अदर सैपलिंग ऑफ देयर चॉइस। अगर, तो यहाँ ये और क्या कह रहे हैं, अगर ये पेड़ अगर नहीं मिल रहा है प्लांटेशन के लिए, तो पीपल मतलब जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, ओके। तो उसके साथ साथ फ़ोटो शेयरिंग के बारे में भी यहाँ थोड़ा दिया हुआ है। प्रहलाद सिंह पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, urged to all participate in the Sankalp Parv and share a photo to plantation with Sankalp Parv with Ministry of Culture। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पेज में अपना फ़ोटो शेयर करने के लिए यहाँ दिए हैं। फाउंडेशन लेड ऑफ इंडियन ऑयल एंड R&D कैंपस। वेयर डिड द इंडियन ऑयल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैंपस फाउंडेशन हैज़ बीन लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ धर्मेंद्र प्रधान ऑन 29 of 2020। तो ये फरीदाबाद, इसका आंसर है फरीदाबाद। तो फाउंडेशन स्टोन किस लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ओके, एंड डेवलपमेंट कैंपस फाउंडेशन जो बनाया जा रहा है कहाँ, फरीदाबाद में। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान, ओके, एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल, ओके, लेड ए फाउंडेशन, दोनों मिलके ये शुभारंभ किए हैं ऑफ इंडियन ऑयल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ओके, एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर एज इट्स सेकेंड R&D campus at IMT सेक्टर 63 फरीदाबाद ऑन 29 of June 2020। तो यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इसका नींव रखा गया। तो an investment of 22,082 crore will be done for this campus covering an area of about 59 acres। तो यह 59 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ 2282 करोड़ का लागत से ये कैंपस बनाया जा रहा है। द न्यू कैंपस could focus on demonstration and deployment of various technologies developed by Indian Oil and R&D, ओके, नया टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए ये क्या कैंपस बनाया गया है, नया रिसर्च, ओके, और रिसर्च इसी सिंपल भाषा में अगर कहें तो रिसर्च है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैंपस।
को बनाने के लिए सब है। द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर at the new campus includes state-of-the-art laboratories and pilot plant in the domain of alternative renewable energy. Example: fuel cell, hydrogen gasification, solar energy research, semi-commercial, nano material production, unit scale pilot plant in petrochemical etc. तो फ्यूल सेल कैसे तैयार किया जाए, हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन को कैसे यूज़ में कैसे लाया जा सकता है और इसे कैसे गैसिफिकेशन किया जा सकता है, और सोलर एनर्जी रिसर्च कैसे आगे बढ़ाया जाए सोलर को, और कैसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। ओके, सेमी कमर्शियल, नानो टेक्नोलॉजी के बारे में आप तो सुना होगा। तो नानो मटेरियल उनका एक पार्ट है। ओके, प्रोडक्शन यूनिट, छोटा छोटा यूनिट कैसे बनाया जाए हमारे छोटे छोटे डिवाइस में को यूज़ करने के लिए, ये सब रिसर्च के लिए ये सब बनाया गया है। दिस न्यू एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ऑयल्स R&D सेंटर इज गोइंग टू फोकस ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी domain aiming to indigenization of several frontline and sunrise technologies such as petrochemicals, batteries, energy storage devices, bioenergy, greenhouse gas capture etc. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं तो इसका एम क्या है, फ्रंटलाइन इसका पहला प्राथमिकता काम क्या है, सच एज पेट्रोकेमिकल्स, बैटरीज, ओके, एनर्जी स्टोरेज कैसे करना है, ओके, बायो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करना है, और CO2 को कैसे कैप्चर करना है। ओके, तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कब किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, थोड़ा देखेंगे, इसका स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ देंगे। हु लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि पोर्टल ऑन 29/2020। तो किसने लॉन्च किया हुआ है ये पोर्टल और वेबसाइट, डी दुर्गा शंकर मिश्रा। ओके, इसका आंसर है दुर्गा शंकर मिश्रा। रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, दुर्गा शंकर मिश्रा सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि पोर्टल ऑन कब, ऑन June 29 of 2020। ओके, PM निधि हैज लॉन्च्ड ऑन कब, 1 June of 2020। PM निधि स्कीम तो आ गया, तो उसके बाद बीटा वर्जन मतलब अच्छा वेबसाइट, ओके, कब लॉन्च हुआ, 29 June। ओके, तो इस पोर्टल का महत्व क्या है, अन इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म। ओके, इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म, ओके, इसका वेबसाइट है, ओके, ये इसका वेबसाइट है, गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट डोमेन। ओके, टू प्रोवाइड एन end-to-end solution for scheme administration is being developed by SIDBI, okay, which is the scheme implementation partner for PMSB निधि। तो ये पार्टनर है ये स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, द पोर्टल विल फैसिलिटेट मल्टीपल स्कीम फंक्शन वाया क्या, लोन एप्लीकेशन फ्लो एक्सेट्रा, मोबाइल ऐप, eKYC application and other stakeholders, calculation of digital incentives, payments of interest, subsidy etc. ओके, तो यहाँ क्या क्या होगा, लोन कैसे कैलकुलेशन होगा, ओके, लोन कैसे, मोबाइल ऐप कैसे मिल सकता है, eKYC एप्लीकेशन कैसे उनके द्वारा मिल सकता है, तो अदर स्टेक होल्डर्स दूसरे के साथ कैसे आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ डिजिटल इंसेंटिव्स, तो डिजिटल इंसेंटिव कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है वो ये वेबसाइट के द्वारा हो सकता है, एंड पेमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, सब्सिडरी एक्सेट्रा, तो सब्सिडरी कैलकुलेशन में हेल्प आ सकता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्कीम इज टू nudge the beneficiaries towards digital transaction by engaging the digital payment
aggregators. The PM-SBI Nidhi will start accepting loan application from street vendors. From स्ट्रीट वेंडर से ये लोन एप्लीकेशन कब से होगा? जुलाई 2 जुलाई से. वी कैन अप्लाई डायरेक्टली, जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ CSCs. ओके, ULBs, CSCs कॉमन सर्विस सेंटर्स, और ULBs और SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. द पोर्टल विल आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेयर टू कम फॉर हेल्पिंग मीट द एक्सपेक्टेशंस एंड aspirations of street vendors who play a very important role in our urban ecosystem. जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे अर्बन का क्या है, मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो कि उसे हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. हमारा जो इकोसिस्टम है, मतलब अर्बन कैसे चल रहा है, अर्बन एक टाउन कैसे चल रहा है, तो इनके द्वारा ही बहुत कुछ काम हो रहा है. तो उनकी वजह से ये स्कीम आया हुआ है. ओके, तो वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020. तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया हुआ है? अगर किसने रिलीज़ किया, तो इसका आंसर डी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स. ओके, UNODC ने रिलीज़ किया हुआ है. तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स, ओके, UNODC हैज़ रिलीज द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 को इसने रिलीज़ किया. ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे, ओके, एगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. तो इस मौके को देखते हुए इस डे में ड्रग रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है. ओके, इंटरनेशनल डे कब पड़ता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में देखेंगे. ओके, ठीक है. तो इसका फैक्ट्स क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1997. कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में. ओके, थ्रू ए मर्जर बिटवीन द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एक था, उसके साथ साथ दूसरा सेंटर और एक था इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन. इन्हें दो मिलकर ये बनाया गया है. ओके, क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, ये दोनों मिलकर मर्ज होके ओके ये बना हुआ है. एम, तो इसका एम क्या है? टू असिस्ट मेंबर स्टेट इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ ड्रग्स. जितने भी ड्रग्स का इशू है उसे सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया. क्राइम्स एंड टेररिज्म, जो भी टेररिज्म क्राइम को कम करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में. ओके, ऑस्ट्रिया में वियना सिटी में इसका हेडक्वार्टर है. तो अबाउट इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे. बाय रिजोल्यूशन 42/112 of December 1987, General Assembly decided to observe 26 June as a International Day Against Drug Abuse, okay, and illicit trafficking. तो मतलब कब रिलीज हुआ? जून 2020. ओके, 26 जून 2020 को ये ड्रग रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है. ठीक है. तो द डेट जून 26 इज ए कमेमोरेट लिज जोहान्सबर्ग डिसमिनेटिंग ऑफ ऑप्टिमम ट्रेड इन ह्यूमन गुआंगडोंग एंडिंग इन जून 25, 1839, जस्ट बिफोर द फर्स्ट ओपियम वार.